जय माता दी सभी को। बात करते हैं आज माँ काली के प्रिय भोग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ के स्वरूप की। माँ काली अनेकों स्वरूप में विराजती हैं। माँ का रूप काल का महामाई, महाकाली माँ, माँ दक्षिणेश्वरी काली माँ, मरघट वाली माँ, जिन्हें शमशान की रानी कहा जाता है। कई रूपों में माँ काली की पूजा की जाती है। तो जब बात माँ की आ जाती है बच्चों और भोग की बात आ जाती है, तो माँ तो भरण पोषण करने वाली ही होती हैं। हमारा भरण पोषण हमारी माँ ही करती हैं। ऐसे बातों पर कोई भी संशय नहीं है किसी का भी कि माँ ही भरण पोषण करने वाली शक्ति हैं पृथ्वी पर। हमारा एक संसार में जननी रूप जो हम अपने घर में अपनी माँ का रूप देखते हैं, जिस स्वरूप में हम अपनी माँ को पाते हैं कि वही हमारा भरण पोषण करती हैं, इसी प्रकार ही महामाई माँ काली भी हमारा भरण पोषण करती हैं। तो माँ केवल भाव की भूखी हैं, माँ केवल श्रद्धा की भूखी हैं। पर जब बात आती है दैवीय ऊर्जा की, जिससे हम चाहते हैं कि दैवीय ऊर्जा पूर्ण रूप में चले और हमारा हर तरह से सहयोग करे, हमें आशीर्वाद से संरक्षित करके चले, तो हमें भोग लगाना ज़रूरी हो जाता है। हमें अपने घर के मंदिर में, तो हम अपने घर के मंदिर में जो महामाई को भोग लगा सकते हैं वह लौंग के जोड़े का भोग होता है बच्चों। लौंग के जोड़े का भोग हम महामाई को अग्यारी पे भी दे सकते हैं, माँ के समक्ष वैसे भी किसी पात्र में रख के दे सकते हैं। लौंग के अलावा हम बताशे के साथ एक लौंग का जोड़ा भी महामाई को भोग दे सकते हैं, ये भी माँ का प्रिय भोग है। माँ को पेड़े का भोग भी लगाया जाता है। मीठा पान भी माँ को अति प्रिय है, मीठे पान का भोग भी हम महामाई को लगाते हैं। इसके अलावा अगर हम नित्य प्रति भोग माँ को देना चाहें तो उसके लिए मैं कहूँगी कि नित्य प्रति में हम मिश्री का भोग माँ को दे सकते हैं। जो भी हम भोग माँ को श्रद्धा भाव से समर्पित करेंगे, माँ उसे स्वीकार करेंगी और निश्चित ही हमें अपने आशीर्वाद से संरक्षित करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं मानती हूँ कि सभी महामाई को मानने वाले बच्चों का भी मानना है। पर कई बच्चों के मन में इसमें भी ये शंका आती है कि माँ को रक्त का भोग यदि लगाया जाए या माँ को तामसिक भोग यदि लगाया जाए तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ हम बात कर लेते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की। वह साक्षात माँ काली के दर्शन करने में सक्षम थे, केवल और केवल अपने भाव के जरिए। वे माँ को केवल सात्विक ही भोग लगाते थे। सात्विक में भी वे दैनिक दिनचर्या में जो उनका अपना रूटीन था खाने का, उसी खाने का वो भोग माँ को लगाते थे और माँ के साक्षात दर्शन उन्होंने किए हैं। माँ स्वयं उनके हाथ से भोजन प्राप्त करती थी। तो ये इस बात का खंडन हो जाता है यहाँ कि माँ केवल तामसिक भोग पे ही चलती है। ऐसा नहीं है, माँ तामसिक भोग पे नहीं चलती हैं। माँ अपने सात्विक लगाए हुए, हमारे द्वारा लगाए हुए सात्विक भोग को भी माँ उसी भाव से स्वीकार करती हैं और महामाई साक्षात प्रकट होती हैं। एक बात और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी सभी बच्चों के लिए कि जैसे हम भोग लगाते हैं महामाई को, तो यदि हमने 2 पेड़े या 5 पेड़े का भोग माँ के लिए रखा है तो कई बच्चे उसमें से ऐसा करते हैं कि एक पेड़े में से तोड़कर ही भोग लगा देते हैं और ये मानते हैं कि हमारा भोग लग चुका है। पर ऐसा नहीं है बच्चों। यदि तुमने 2 पेड़े लगाए हैं तो दोनों पेड़े में से ही थोड़ा थोड़ा तोड़ के महामाई को अग्यारी पे भोग जाएगा। या 5 पेड़े का भोग भी दिया है या पान का भी भोग दिया है तो वो सभी थोड़ा थोड़ा तोड़कर अग्यारी पे ही माँ को भोग देना चाहिए। वो सबसे अच्छा भोग माना जाता है और तुरंत स्वीकार्य होता है। तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों के मन में ये सवाल उठता था कि रक्त का भोग लेकर या तामसिक भोग लेकर माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं, उस बात का बच्चों को जवाब मिल गया होगा। आज मेरी एक बच्ची ने मुझसे सवाल किया था, मेरी एक शिष्या ने मुझसे सवाल किया था कि उसके घर में जोत जब वह जगाती है सुबह या शाम की, तो महामाई की जोत उसे दूसरे समय तक जगती हुई मिलती है। मतलब यदि उसने सुबह जोत जगाई है तो उसे शाम तक वह जोत जगती हुई मिलती है। तो वह उस जोत को बुझाकर दूसरी जोत जगाए या तो उसी जोत को निरंतर जारी रहने दे। तो बच्चे ये बहुत अच्छी बात है कि तुम सुबह जोत जगाती हो और तुम्हें शाम तक महामाई की ज्योति रूपी माँ के दर्शन होते हैं, ज्वाला रूपी माँ के दर्शन होते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है बेटा। तो तुम उसी जोत को
उसी ज्योत को और आगे बढ़ा के, उसमें घी बढ़ा के उसी ज्योत को निरंतर जारी रख सकती हो। ये माँ की विशेष कृपा तुम पर बरस रही है, तो किसी भी शंका को मन में ना लाएं और अपनी पूजा को इसी प्रकार करते रहें। मेरे चैनल पर जो भी नया बच्चा आज सब्सक्राइब करते हुए आया है या वीडियो देखते हुए आया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे देने वाली जानकारी जो मैं दूंगी अपने बच्चों को वो सभी बच्चों को मिले और मेरा भी इससे हौसला बढ़ता है। मुझे भी प्रोत्साहन की ज़रूरत है आप सभी बच्चों की। तो वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।